हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण सागर के पाठ 3 को पढ़ते हैं जिसका नाम है स्वरों की मात्राएं। देखो बच्चों, कल हमने अ और आ की मात्रा के बारे में पढ़ा था। आज हम ई और ई की मात्रा के शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए, छोटी की मात्रा का चिन्ह ऐसा होता है। छोटी की मात्रा कैसे लगती है? ऐसी। और इसकी ध्वनि भी बहुत कम होती है। बोलकर देखो, से ई ले, सिल। देखो, छोटी ध्वनि सुनाई दी है, ई ले, हिल। इसमें भी छोटा साउंड सुनाई दिया, ब ई ले, बिल। इसमें भी आपको छोटा साउंड सुनाई दिया। और एक बात और है बच्चों, जो छोटी की मात्रा होती है वो व्यंजन से पहले लगती है। जैसे से ई ल सिल, स व्यंजन है और उससे पहले ही छोटी की मात्रा लगी है, तब इसको बोला गया है सिल। हर एक व्यंजन से पहले ही छोटी की मात्रा आती है। हिल, बिल, इनमें भी व्यंजन से पहले लगी है छोटी की मात्रा। अब बड़ी की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। देखो, जब हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो इसमें हमें बड़ी ध्वनि सुनाई देती है, बड़ा स्वर सुनाई देता है। जैसे बोलते हैं तीन। देखो, आपको बड़ी साउंड सुनाई दे रही है, तीन। त इने तीन, ब इने बीन, म इने मीन। जब हमने छोटी की मात्रा के शब्दों को पढ़ा तो कैसी ध्वनि सुनाई दी? सिल। देखो, छोटी ध्वनि सुनाई दी। और जब हम बड़ी की मात्रा को पढ़ा तो बड़ी ध्वनि, तीन। ये छोटी और बड़ी की मात्रा के शब्द हैं जिनकी ध्वनि अलग अलग होती है। छोटी की ध्वनि छोटी होती है और बड़ी की ध्वनि बड़ी होती है। अब हम आगे छोटी ई और बड़ी ई के शब्दों को पढ़ते हैं। र व ई, रवि। स ई र, सिर। ह ई र न, क्या बना? हिरन। श न ई, शनि। ल ई ख, लिख। द ई न, दिन। र श ई, ऋषि। द ई ल, दिल। म ई न ट, मिनट। प ई न, पिन। अब बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ते हैं बच्चों। घड़ई, घड़ी। लड़कई, लड़की। बकरई, बकरी। चील, चील। नदई, नदी। ककड़ई, ककड़ी। कमीज, कमीज। छतरई, छतरी। जीभ, जीभ। नीम, नीम। दीप, दीप। अब हम बच्चों स्वरों की मात्राएं, इनके कुछ अभ्यास कार्य को करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से छोटी ई और
बड़ी ई की मात्रा के शब्द छांट कर लिखें। देखो आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से आपको छोटी ई की मात्रा के शब्द अलग लिखने हैं और बड़ी ई की मात्रा के शब्द अलग लिखने हैं। बड़ी ई की मात्रा के शब्द अलग लिखने हैं। पहले आप इन शब्दों को पढ़ो और फिर अलग अलग करके लिखो। जैसे ये क्या लिखा है, रविवार। तो देखो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी हुई है रविवार में, तो अब हम इसे छोटी की मात्रा में लिखेंगे। अगला शब्द है मीना। तो मीना में बड़ी की मात्रा है, तो हम इसे बड़ी की मात्रा वाली जगह लिखेंगे। आगे है किताब। तो किताब में हम छोटी की मात्रा वाले लगी हुई है ना, तो इसे छोटी की मात्रा के साथ लिखेंगे। गीला। देखो इसमें बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा वाली जगह लिखेंगे इसे। रबड़ी। रबड़ी में भी बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर इसे बड़ी वाले शब्दों में लिखेंगे। नीम। नीम में भी बड़ी की मात्रा है, नी में नीम, तो इसे भी बड़ी की मात्रा वाले शब्दों के साथ लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं रवि। देखो रवि में छोटा साउंड सुनाई दे रहा है और ये छोटी की मात्रा है, तो इसे हम छोटी की मात्रा वाले शब्दों के साथ लिखेंगे। पपीता। पपीता जो है इसमें बड़ी साउंड आ रही है, पपीता, तो आप इसको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों के साथ लिखोगे। चिड़िया। तो चिड़िया, तो इसमें देखो छोटी की साउंड आ रही है, तो ये छोटी की मात्रा है, इसे छोटी की मात्रा वाले शब्दों के साथ लिखेंगे। चित्र। इसमें भी बच्चों छोटी की साउंड आ रही है और छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो इसे भी हम छोटी की मात्रा के साथ लिखेंगे। तो बच्चों ये स्वरों की मात्राएं हैं, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। आप इसका घर पर अभ्यास करें और सभी अक्षरों को बोल कर देखें। बोलने से आपको पता चलेगा कि छोटी की मात्रा कहाँ पर लगती है और बड़ी की मात्रा कहाँ पर।